अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं वहाब टीवी। आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हुए हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ पार्ट 2 में, जिसमें हम जिक्र करेंगे अगले 10 फैक्ट्स का जो दुनिया में मौजूद हैं। नंबर 10, पेरिस एग्रीमेंट। दोस्तों, आज के दौर में सबसे ज़्यादा मुश्किल और नामुमकिन काम किसी भी सियासी पार्टियों को मुत्तहद करना है, क्योंकि इस तेज़ी और सियासत के दौर में कोई रिश्तेदार, कोई भी तल्लुक आज के दौर में अपनी पोजीशन से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। मगर यहाँ बात करेंगे दुनिया में होने वाले सबसे बड़े इजलास के बारे में, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 175 आलमी रहनुमाओं ने एक साथ शिरकत की। बात करते हैं 2016 में न्यूयॉर्क में होने वाले यौम अर्थ के मौका पर 175 आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की और पेरिस मुआहदे पर दस्तखत किए, और जमा होने वाले ममालिक की अब तक की ये सबसे बड़ी तादाद थी। इस मुआहदे का मकसद आलमी आबो हवा की कोशिशों को तक़वियत देना और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना था। नंबर 9, पीपल हु आर करंटली अलाइव। ज़मीन का वजूद करोड़ों साल पुराना है और इस पर इंसानी ज़िंदगी का वजूद भी उतना ही पुराना है। ज़मीन पर सबसे पहले लाए जाने वाले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम हैं, और हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। एक और हकीकत से आपको आशना करते चलें, पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के मुताबिक जब से होमो स्पेसिस ने 50,000 साल कबल पहली बार इस मंजर को देखा था, तब से हमारी नौ के 108 अरब से ज़्यादा इंसान पैदा हो चुके हैं। ब्यूरो के मुताबिक आज के दिन जिंदा लोगों की तादाद इंसानों की कुल तादाद में से सिर्फ 7% की नुमाइंदगी करती है, जो कि अब तक जिंदगी गुजार चुके हैं। इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि इस ज़मीन पर कितने अरबों खरबों इंसान पैदा होकर इस दुनिया को खैरबाद कह चुके हैं, और बिलाशुबा हमने भी एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। मगर इंसान इस बात से बिल्कुल नाआशना है और ज़िंदगी ऐसे गुजारता है जैसे उसने कभी मरना ही नहीं है। नंबर 8, ओनली 2 कंट्रीज यूज पर्पल कलर इन देयर नेशनल फ्लैग्स। किसी भी मुल्क का झंडा उसके मजहब और उसमें रहने वाले लोगों की अक्कासी करता है, और हर झंडे का डिज़ाइन और इस पर बने निशान का मतलब इसके अपने मुल्क से ताल्लुक़ रखता है। मगर यहाँ बात करते हैं ऐसे ममालिक की जिनके झंडे में कुछ एक सा है जो बाकी किसी झंडे में नहीं है। निकारागुआ के झंडे में एक कौसे कज़ा है जिसमें पर्पल रंग का एक बैंड शामिल है, जबकि दूसरे मुल्क डोमिनिका का झंडा तोते की तस्वीर का हामिल है जिसके पर्पल रंग के पंख हैं। यानी ये दो ऐसे ममालिक हैं जिनके झंडे में मरकजी रंग एक जैसा है, और ये दो वाहिद ममालिक हैं जो पर्पल रंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किसी भी झंडे में इस रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नंबर 7, 92 कंट्रीज कम्पीटेड इन द 2018 विंटर ओलंपिक्स। हर 4 साल के बाद ओलंपिक्स खेलों में दुनिया भर से काबिल खिलाड़ी शामिल होते हैं। 2018 में मुनक्कद होने वाले प्यांगचांग ओलंपिक्स खेलों का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर के 92 ममालिक ने हिस्सा लिया, और इसमें खिलाड़ियों की तादाद 2,952 थी, जबकि 2014 के ओलंपिक्स में दुनिया भर के 88 ममालिक ने हिस्सा लिया था, जिसमें एथलीट्स की तादाद 2,800 थी। यह अब तक का रिकॉर्ड किया जाने वाला सबसे बड़ा ओलंपिक्स फेस्टिवल है। नंबर 6, वर्ल्ड पॉपुलेशन। जैसे जैसे दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंसानी ज़िंदगी उतनी कम होती जा रही है। पहले के ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत तवील होती थी, मगर आज के ज़माने में ज़िंदगी की एवरेज बहुत कम रह गई है। मगर फिर भी 2012 तक दुनिया की 50% आबादी में 30 साल से कम उम्र अफराद शामिल थे। इनमें तकरीबन 90% नौजवान मशरक जैसी उभरती और तरक्की पजीर मशतों में रहते हैं। यानी दुनिया की 50% आबादी 30 साल से कम नौजवानों पर मुश्तमिल है। नंबर 5, स्वीडन आइसलैंड्स। स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जिसके पास 2,21,800 जजीरे हैं। ये तादाद इतनी ज़्यादा है कि किसी भी मुल्क के पास इस कदर जजीरे मौजूद नहीं हैं। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि 2,21,800 जजीरों में से सिर्फ 1,000 जजीरे आबाद हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। नंबर 4, रॉयल फैमिलीज इन द वर्ल्ड। दोस्तों, दुनिया में बादशाही निज़ाम की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी ज़मीन पर इंसान की।
अब तक लाखों बादशाह और उनके खानदान गुजर चुके हैं, मगर आज की तारीख में पूरी दुनिया पर मजमूई तौर पर 28 खानदान अब भी मौजूद हैं, जो जापान, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, भूटान, थाईलैंड, मोनाको, स्वीडन, नीदरलैंड और अरब ममालिक समेत दुनिया के कुल 43 ममालिक पर हुकूमत करते हैं। और गूगल की मालूमात से हटकर आपको बताते चलें, इस्लामी तारीख का जायज़ा लिया जाए तो सबसे ज़्यादा आदल, रहमदिल और बहादुर बादशाह मुसलमान ही थे। और आज के दौर में भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के बनाए हुए कानून को मद्देनज़र रखते हुए बादशाही निज़ाम चलाया जाता है। नंबर 3, ग्यांड पांडा। आप किसी भी मुकामी चिड़ियाघर का विजिट करें तो आपको पांडा देखने को मिलेगा, और बहुत से ममालिक ने अपने चिड़ियाघरों में पांडा को रखा हुआ है। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया भर के चिड़ियाघरों में मौजूद पांडा चाइना की मलकियत हैं। वॉक्स के मुताबिक तकनीकी तौर पर सब पांडा चाइना की मलकियत हैं और कर्ज पर दूसरे ममालिक को दिए हुए हैं। नंबर 2, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेस्ट। दुनिया में तकरीबन बहुत से ममालिक हैं जिनके पास जंगलात मौजूद हैं। कनाडा का यह दावा है कि उनके पास 18,98,247 मुरबा मील पर जंगलात मौजूद हैं और ये सबसे ज़्यादा हैं, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगलात रशिया के पास हैं, जिसका एरिया 31,46,462 मुरबा मील है। रकबे के लिहाज से रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। रूस के जंगलात का एरिया पूरे रूस की ज़मीन का 49% है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि रूस की आधी ज़मीन जंगलात से भरी पड़ी है। नंबर 1, डिसेंडेंट्स ऑफ जंगेज़ खान। 1162 से 1227 के दरमियान की ज़िंदगी के दौरान जंगेज़ खान की औलाद की तादाद अनगिनत है। एक मुकाले के मुताबिक मंगोल सल्तनत के कायद की कितनी औलाद हैं इसे जानना मुमकिन नहीं, मगर साइंसदानों के मुताबिक हर 200 में से एक फ़र्द जंगेज़ खान की औलाद है, और लगभग 16 मिलियन यानी 1 करोड़ 60 लाख अफराद जंगेज़ खान की बराह रास्त औलाद हैं। यानी अगर मेरे 200 दोस्त हैं तो इनमें से एक जंगेज़ खान की औलाद है, मगर दोस्तों ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। खैर, मैं इस फैक्ट से ज़्यादा फिक्रमंद नहीं हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम अपने बाप की औलाद हैं और हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और रही बात मंगोलों की, तो वैसे भी आजकल अर्तुगरुल सीरीज़ के बाद जंगेज़ खान समेत सभी मंगोल बहुत टेंशन में हैं, और जंगेज़ खान की औलाद में से कोई हुआ भी तो ज़्यादातर मंगोलिया में ही होगा। अब तो खैर काफ़ी हद तक मुसलमान भी हो गए होंगे। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा फैक्ट अच्छा लगा हमें ज़रूर बताएं। हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।